करें तो आपने कर्मों की दिव्यता की प्रथम सीढ़ी आ गई। भगवान से अपना मन कर लें, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ प्रेम भगवान की ओर जो होगा करने वाला, वो आपके कर्मों को दिव्य बनाता जाएगा। धीरे 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 जो हमारे अंदर मोह, ममता, आसक्ति का आवरण है वह हटता जाएगा, तो भगवान में प्रेम है। भगवान ने वहाँ ये भी कहा कि जो लोग कर्मों में फल चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं तुरंत, वो देवताओं की पूजा करते हैं। और देवता तो मुझसे ही वो सामान लेते हैं, आगे बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे। तो एक तरह से भगवान कहते हैं अब आपके ऊपर है कि कर्मों में फल सिद्धि चाहिए, कर्मों में फल चाहिए, या कर्मों से निर्लिप्त होकर दिव्यता, जिस दिव्यता का धारण भगवान करते हैं उस दिव्यता की ओर बढ़ना है। तो फल सिद्धि के लिए जो कार्य करता है वह देवताओं के अनुसरण करता है, देवताओं के पास जाता है, और जो अपने कल्याण के लिए कार्य करता है वो परमात्मा। तो नए नए देवता आते रहते हैं, और ऐसा भी भगवान ने कहा कि भाई पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने, अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने और मुमुक्षुओं ने, मोक्ष कहते हैं जिसको अपने कल्याण की इच्छा, मोक्ष जिसको अपने कल्याण की इच्छा है, उन सब लोगों ने यह कार्य किया है, इसी तरह किया है। तो चूँकि तुम्हारे पूर्वजों ने किया और जानकार मुमुक्षुओं ने किया, तो तुम्हारे लिए भी ये कार्य करना बनता है। कार्य कैसे करना है कि हमारे जो सकाम कर्म हैं वो निष्कामता से अकर्म हो जाएं और हम विकर्मों से सदैव बचें। कर्म, अकर्म, विकर्म, बहुत सुंदर व्याख्या इस दिन हुई थी पिछले रविवार को, कि सकाम भाव से किए हुए जाने वाले कर्म कहलाते हैं, जो निष्काम निर्लिप्त होकर करते हैं उनको विकर्म कहते हैं। वो कर्म बंधन से नहीं मानते, अकर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं, वो कर्म बंधन से नहीं मानते। और जो शास्त्र विहित नहीं है ऐसे कार्य, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, ये सारे कार्य विकर्म की शुरू, कर्म अकर्म विकर्म की बात की थी। और ये भी कहा था हमारा जीवन जो है यह ऋण अनुबंध पर आधारित है। हम जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो चर्चा सुन रहे हैं, यह भी किसी न किसी पूर्व जन्म के ऋण का अनुबंध है कि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं। अभी हम सुबह जब आ रहे थे, मैं और चतुर्वेदी जी हम यही कह रहे थे कि हमारा मिलना ऐसा लगता है कि वाकई में किसी भगवान की कोई ऐसी बनाई हुई चीज़ है जो ऋण अनुबंधों से निर्धारित होगी कि आज हम लोग यहाँ बैठ कर कुछ सत्कर्म करने की तरफ प्रेरणा मिली है, कुछ ऐसा अनुबंध रहा होगा एक दूसरे को प्रेरित करने का। इसके कारण ऋण अनुबंध समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है कि हम नए ऋण ना लें और पुराने ऋण को चुकता कर दें। चुकता कैसे करेंगे? कर्म के द्वारा। हमारे लिए, अपने लिए जो कर्म हो रहे हैं उनको दूसरों के लिए करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, तो जो ऋण अनुबंध पुराना है वह समाप्त हो जाएगा और नए ऋण में हम फंसे नहीं, तो दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है। जन्म मरण का चक्र ही ऋण अनुबंधों को निपटाने के लिए। ऋण अनुबंध बना रहेगा तो आप कभी पुत्र होकर पैदा होंगे, कभी पिता बनेंगे किसी के, सब ऋण अनुबंधों को चुकाते रहते हैं। तो कर्म का आरंभ संकल्प से रहित हो, कामना से रहित हो, तो आपके कर्म दिव्य हो जाते हैं। ये बात की थी 19वें 20वें श्लोक तक वो बात लेके आए थे कि कर्म योग से सिद्ध जो महापुरुष है वह कर्मों से निर्लिप्तता धारण कर लेता है। इसका वर्णन भगवान ने कहा था। अब भगवान उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कर्मों को दिव्य कैसे बना सकते हैं आप, यह अगली सीढ़ी आ सकती है। पहला था अपनापन करना, दूसरा था हमको कर्मों के बारे में स्वरूप बता दिया कि फल सिद्धि चाहते हो तो भगवान कहते हैं तुम देवताओं के पास जा सकते हो, और कर्मों से कल्याण चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कल्याण मिलेगा जिसमें आप फल सिद्धि के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए काम, मतलब फल की इच्छा के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए काम करें और स्वयं के लिए न करके संसार के लिए करें। तो जो बात भगवान ने कही उसी को बात को 2 श्लोकों में 21-22 में 2 अलग अलग तरीके से बताएंगे। एक कहते हैं निवृत्ति परायण, निवृत्ति का जो कार्य नहीं करता, जैसे सन्यासी। तो 21वां श्लोक सन्यासियों को लक्षित करते हुए है, और 22वां श्लोक है प्रवृत्ति परायण, जैसे हम लोग गृहस्थ हैं। तो दोनों के लिए विधा बता रहे हैं
गीता तो संपूर्ण गृहस्थों की ही पुस्तक है, गीता संपूर्ण गृहस्थों की पुस्तक है। तो 21वें श्लोक का वाचन करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग 21वें श्लोक के वाचन से प्रारंभ करते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहे, पढ़ने का आनंद कोई लेना चाहे, वाचन करने की इच्छुक हूँ, आइए। ये पढ़े। संस्कृत हम पढ़ देंगे और अर्थ और व्याख्या आप पढ़ देंगे। बलवीर जी आगे आ जाइए। हाँ, बल्कि खड़े ठीक है हो। सर, ठीक है। कहते खड़े को ही कुंदा खोलना पड़ता है। हाँ,